Hello and welcome everyone to class 9th English class. We are doing chapter 4, A Truly Beautiful Mind. And in this video, there are the last two slides of this chapter. After this, the chapter will be over. In the previous video, we read about the personal life as well as the professional life of Albert Einstein. And we read that in 1921, he received Nobel Prize for Physics. And now I am reading from paragraph 14. So let's get started. When the Nazis came to power in Germany in 1933, Einstein immigrated to the United States. ऑथर कहता है कि जब नाजीज जर्मनी में पावर में आए 1933 में, तब आइंस्टीन मूव कर चुके थे यूनाइटेड स्टेट्स के लिए. 5 years later, the discovery of nuclear fission in Berlin had 5 years later, the discovery of nuclear fission in Berlin had American physicists in an uproar. तो 5 साल बाद न्यूक्लियर फिजन की डिस्कवरी हुई बर्लिन में, और इस डिस्कवरी के बाद जो अमेरिकन के फिजिसिस्ट थे, जो फिजिक्स के जानकार थे, जो साइंटिस्ट थे अमेरिका में, उनमें बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गया. उनमें बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो गए, क्योंकि बर्लिन में न्यूक्लियर फिजन की डिस्कवरी हो चुकी थी. Many of them had fled from fascism just as Einstein had, and now they were afraid that Nazis could build and use an atomic bomb. तो बहुत सारे लोग आइंस्टीन की तरह वहाँ से चले आए थे, और अब उनको ये डर था, क्योंकि नाजीज़ इस वक्त जर्मनी में पावर में थे, तो सबको ये डर था कि अब ये एटॉमिक बम जो डेवलप हुआ है बर्लिन में, कहीं नाजीज़ उसका जो है इस्तेमाल न करें. At the urging of a colleague, Einstein wrote a letter to the American President Franklin D. Roosevelt on 2nd August 1939, in which he warned a single bomb of this type exploded in a port might very well destroy the whole port together with some of the surrounding territory. उसके बाद जब ये एटम बम जो है डिस्कवर हुआ, तो आइंस्टीन के जो साथ रहने वाले लोग थे, उन्होंने आइंस्टीन से गुजारिश की, उनसे कहा कि आप एक लेटर. तो आइंस्टीन के जो कलीग्स थे, उन्होंने आइंस्टीन से रिक्वेस्ट किया कि वो अमेरिकन प्रेसिडेंट को लेटर लिखें, और उनके रिक्वेस्ट करने पे, उनके कहने पे फाइनली आइंस्टीन ने अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट को लेटर लिखा 2 अगस्त 1939 को, जिसमें कि उन्होंने वार्न किया. क्या वार्निंग दिया उन्होंने? कि इस तरीके का एक सिंगल बम, जैसा कि बम डेवलप हुआ है, वो किसी एक पोर्ट पे अगर फेंका जाए, तो वो पूरे पोर्ट के साथ साथ जितने भी सराउंडिंग टेरिटरी हैं, उनको भी बड़े आराम से तबाह कर सकता है. इतना ख़तरनाक वो बम है. उसकी इंटेंसिटी के बारे में उन्होंने एक आइडिया दिया अमेरिकन प्रेसिडेंट को. His words did not fail to have an effect. The Americans developed the atomic bomb in a secret project of their own and dropped it on the Japanese cities of Hiroshima and Nagasaki in August 1945. लेकिन जब उन्होंने ये लेटर लिखा, तो ऐसा नहीं हुआ कि उस लेटर का अमेरिकन प्रेसिडेंट पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ा. बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा, और इफ़ेक्ट की वजह से हुआ क्या कि अमेरिकन्स ने भी बहुत ही सीक्रेट तरीके से अपना खुद का एटॉमिक बम डेवलप किया, और डेवलप करने के बाद उन्होंने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी सिटी पे अगस्त 1947 में उन्होंने उस बम को गिरा दिया. आइंस्टीन वॉज डीपली शेकन बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन. तो गिराने के बाद जितनी तबाही हुई, उस तबाही को देखने के बाद आइंस्टीन पूरी तरीके से हिल चुके थे, पूरी तरीके से शॉक्ड हो चुके थे. दिस टाइम ही रोट अ पब्लिक मिसिव टू द यूनाइटेड नेशन. और ये होने के बाद उन्होंने एक बहुत ही बड़ा पब्लिक लेटर लिखा यूनाइटेड नेशंस को. इन इट ही प्रपोज द फॉर्मेशन ऑफ अ वर्ल्ड गवर्नमेंट. और उस लेटर में उन्होंने ये लिखा कि एक वर्ल्ड गवर्नमेंट
बनानी चाहिए जिससे कि वो वर्ल्ड गवर्नमेंट सारे देशों पे एक कानून बना सके कि किसे इस्तेमाल करना है, कब इस्तेमाल करना है, क्यों इस्तेमाल नहीं करना है। वो सारी चीज़ें वो वर्ल्ड गवर्नमेंट सारे नेशंस के ऊपर अपना रूल कर सके। ऐसी गवर्नमेंट के फॉर्मेशन की उन्होंने उस लेटर में बात की। अनलाइक द लेटर टू रूजवेल्ट, दिस वन मेड नो इम्पैक्ट। लेकिन वो जो लेटर इन्होंने लिखा वो पहले वाले लेटर की तरह कोई चमत्कार नहीं कर पाया, कोई इम्पैक्ट जो है उसका किसी के ऊपर नहीं पड़ा। इनके लेटर को किसी ने उस पर काम करने की कोशिश नहीं की। बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड आइंस्टीन गॉट एवर मोर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स। लेकिन कुछ दशक बाद आइंस्टीन जो है अब पॉलिटिक्स में अपना इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ा चुके थे, एजिटेटिंग फॉर एन एंड टू द आर्म्स बिल्डअप एंड यूजिंग हिज पॉपुलैरिटी टू कैंपेन फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी। तो उन्होंने फाइनली अपनी राह को चेंज कर लिया था। एक साइंटिस्ट होने के बाद अब वो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो चुके थे और पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होने के साथ साथ उनकी एक मुहिम चल रही थी कि ये जो आर्म्स नए नए तरीके के जो हथियार बन रहे हैं उसको ख़त्म किया जाए। और वो जो उनकी पॉपुलैरिटी थी, जो लोग उनको जानते थे उनके साइंटिफिक वर्क की वजह से, उस पॉपुलैरिटी का वो अब इस्तेमाल कर रहे थे कैंपेन करने के लिए। और उस कैंपेन में वो पीस और डेमोक्रेसी की बात करते थे। When Einstein died in 1955 at the age of 76, he was celebrated as a visionary and world citizen as much as a scientific genius. Finally, Einstein 1955 में 76 की उम्र में उनकी मौत हो गई। और उनकी मौत के बाद जितना ज़्यादा लोग उनको साइंटिफिक जीनियस मानते थे, उतना ही ज़्यादा लोग उनको ऐसा पर्सन मानते थे जो कि फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सोच सके और पूरे विश्व के बारे में सोच सके। उतना उनके लिए लोग ये भी मानते थे कि साइंटिस्ट तो थे ही, जीनियस साइंटिस्ट तो थे ही, साथ ही साथ वो बहुत ही विजनरी और पूरे विश्व के बारे में सोचने वाले इंसान थे। और उनका इस वजह से सेलिब्रेशन भी लोग करते हैं। सो दिस इज एंड ऑफ दिस वीडियो। वी विल डू द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर। आई विल प्रोवाइड यू द क्वेश्चन आंसर्स। थैंक यू।